मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पेशाब कांड हुआ है। बीते साल सीधी जिले में एक बीजेपी नेता द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना सामने आई थी, जिस पर खूब बवाल मचा था और अब इस तरह की घटना जबलपुर जिले से सामने आई है। प्रदेश में पेशाब कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबलपुर में भी अवैध वसूली के चलते एक युवक के साथ कुछ बदमाशों ने न केवल मारपीट की बल्कि उस पर पेशाब भी कर दी। दिनांक 21/8/24 को कुमार मोहल्ले के रहने वाले रवि प्रजापति के द्वारा एक रिपोर्ट लीक कराई गई कि 19/8/24 को ये टिफ़िन सेंटर चलाते हैं और टिफ़िन के इनके कस्टमर का पैसा लेने के लिए निखिल के यहाँ गए हुए थे। वहाँ से लौटते समय लवी भाटरा और ग्रीन भाटरा जो पहले से इनको जानते हैं, इनसे कुछ पैसों की मांग करी। जब पैसे इन्होंने नहीं दिए तो इनके साथ में उन्होंने मारपीट की है दोनों ने मिलकर। और इस रिपोर्ट पर थाना गोरखपुर में जो है अपराध क्रमांक 650/24 धारा 119(1), 296, 351(3), 133, 35 भारतीय न्याय संहिता का जो है BNS का कायम करके विवेचना में लिया गया है। इसमें कायमी के पश्चात से ही जो है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई थी। तो एक आरोपी को हमें लवी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हो गई है। दूसरे आरोपी को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, इसमें रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि मारपीट करने के बाद जो है इनके द्वारा जो है इसके ऊपर पेशाब की गई है। तो संबंधित धारा का भी इसमें प्रकरण में इसमें लगाई गई है और इन्हें न्यायालय पेश करा जाएगा। कोतवाली पुलिस ने नशे का कारोबार करने वालों की कमर तोड़ते हुए 3 संदिग्ध युवकों को 1578 नशीले इंजेक्शंस के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। जबलपुर में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 2 परिवार इस कदर भिड़े कि एक परिवार ने धारदार हथियार से न सिर्फ ताबड़तोड़ हमला किया बल्कि कई लोगों को घायल भी कर दिया। विवाद का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग तलवार से गाड़ी तोड़ते हुए हमला कर रहे हैं। जबलपुर की पाटन तहसील के नुनसर में आपसी विवाद को कुछ लोगों ने एक परिवार में कहर ढा दिया। आरोपी रोहित भुट्टे और ज्वाला ठाकुर नामक युवकों ने गांव के देवेंद्र सिंह राजपूत और उसके पिता मोहन सिंह राजपूत को घर में घुसकर मारा है। इस घटना में देवेंद्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि मोहन सिंह को सर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। पाटन अंतर्गत नुनसर गांव में एक लड़ाई झगड़ा हुआ था। देवेंद्र सिंह राजपूत ने एक रिपोर्ट लगाई थी कि गोविंद सिंह के साथ 4 लोगों ने रोहित, अभिषेक, मोहित और राजा वर्मन ने मारपीट की थी। इनके सिर में टाँके ज़्यादा आए हैं। ये आवेदन पत्र उन्होंने मुझको दिया था। मैंने थाना प्रभारी को लिखा है कि डॉक्टर से रिपोर्ट लेकर इसमें धारा का इजाफा करें और उसके बाद आरोपियों पर कठोर अवैधानिक कार्रवाई करें। सर, ये नुनसर की घटना है, पाटन थाने की। और कल सुबह मतलब इन लोगों ने पहले पान के टपरे पे हमारे भाई को मारा और उसके बाद ये लोग रात में 10:30 बजे करीब घर में घुस के इन्होंने मारा, और जिसमें हमारे घर के बच्चे और भाभी वगैरह सब डरे हुए हैं। उनके साथ भी मतलब छीना झपटी की इन लोगों ने, अभद्रता की, और जिससे पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है सर। उन्होंने नॉर्मली धारा लगा के मतलब उन लोगों को बेल मिल चुकी है। और क्या वो जान से मारने की धमकी वगैरह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी तो कम किया है, अभी हम घर में घुस के आप लोगों को सबको जान से मार देंगे। कौन कौन घायल है इसमें हमारे चाचा जी को 38 टाँके आए हुए हैं और हमारे भाई का हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, और छोटे वाले भाई को भी मूंदी चोटें आई हुई हैं। क्या नाम है तीनों का? भाई का नाम हमारे गोविंद सिंह राजपूत, चाचा जी का नाम मोहन सिंह राजपूत और छोटे वाले भाई का नाम देवेंद्र सिंह राजपूत। आपका नाम? मेरा नाम सुहानी सिंह राजपूत। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में थैलीसीमिया व सिकल सेल पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला दूसरी बार आयोजित हो रही है, जिसमें संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा पीड़ितों को आवश्यक उपचार व बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और इस बीमारी की रोकथाम के जरूरी उपाय बताएंगे। इस दौरान आम जन को इन बीमारियों के विषय में जागरूक कर उनकी जिज्ञासा को दूर करने की जरूरी जानकारियाँ प्रदान करवाई जाएंगी। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे का ब्लड 2 हफ्ते में ही टूट जाता है। उनको बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ये बीमारी ईज़िली प्रिवेंट हो सकती, टोटली प्रिवेंट हो सकती, पर अपने यहाँ बढ़ रही है। शादी के पहले
या फैमिली प्लान करने के पहले, बच्चे का प्लान करने के पहले अगर हस्बैंड वाइफ का हीमोग्लोबिन HPLC हो जाए तो उससे पता लग जाता है कि ये कॉम्पैटिबल मैरिज है या नहीं। जिस तरीके से सदियों से अपन कुंडली मिलाते आए हैं अपने देश में, ये जांच बहुत आवश्यक है इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए। ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है पर फिर भी बढ़ रही है। इसके इलाज में बहुत दिक्कतें हैं। महीने में 2 बार 3 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है बच्चे को, महीने 2 महीने की उम्र से ही चढ़ाना पड़ जाता है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आयरन चिलेशन करना पड़ता है, डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, सब चीज़ें, और नतीजा ये होता है कि बहुत बड़ी उम्र तक वो बच्चे नहीं रह पाते। हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, सब जगह आयरन डिपॉजिट हो जाता है, एक्सेस आयरन। तो इतनी मेहनत करने के बाद पेरेंट्स के लिए कितना इमोशनल शॉक होता होगा कि इतनी मेहनत के बाद भी संतान नहीं बच पाई। प्रिवेंशन इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। अपने देश में बोन मैरो ट्रांसप्लांट अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। प्रिवेंशन 1000 रुपये में दोनों हस्बैंड वाइफ की जांच हो जाएगी। तो प्रिवेंशन पे बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए अपने को। धन्यवाद। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज थैलीसीमिया और सिकल सेल का ज्ञान होना चाहिए। आज भी हमारे परिवारों में कई वक्त हम बोलते भी हैं, पर वो थैलीसीमिया के लिए एक सिंपल सी जांच है, वो जांच नहीं करवाते और शादियां हो जाती हैं। बाद में जब प्रेगनेंसी होती है उसमें थैलीसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो जाता है, तो एक उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या होती है, समाज के लिए भी होती है। पर समाज की तो समस्याओं को तो इन लोगों ने जड़ से हल कर दिया। मैं नहीं समझता कि कोई भी ब्लड बैंक किसी भी रूप से चार्ज करता होगा और ब्लड देता होगा। तो ब्लड की अवेलेबिलिटी इतनी आसान हो गई है, उसके साथ साथ में अभी और भी ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को भी बहुत इम्प्रूव कर दिया, जिससे कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकें, क्वालिटी काम कर सकें, जिससे बच्चों की लाइफ बेहतर हो। उससे भी बड़ी बात और हो गई कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज कई बच्चे थैलीसीमिया मुक्त हो गए, सबसे बड़ी बात है। और ये जो कार्यक्रम है ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसके लिए समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, इस सोसाइटी को, इस समिति को, उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को थैलीसीमिया के बच्चों को, सिकल सेल को ट्रांसप्लांट किया जा सके, जिससे उनको ब्लड मुक्त उनके जीवन जी सकें वो। दूसरा एक और चीज़ है कि आपके माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा कि इस जानकारी को आप गवर्नमेंट लेवल तक आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, मीडिया जो कहता है उसको गवर्नमेंट के सभी ऑफिशियल्स, नेता, अभिनेता, ये सब उसको मानने लगते हैं। तो आप इस काम में हमारे समिति का सहायता कीजिए और अधिक से अधिक जानकारियाँ प्रदान करते हैं। वीकली आप ऐसे प्रोग्राम रखिए कि जहाँ पे कोई बच्चों की आप बाइट्स ले लीजिए, तो उनसे उनको बेहतर मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे ये बच्चे सब बेचारे निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो इनको भी प्रोत्साहन और ज़्यादा मिलना चाहिए ताकि इनके इस ग्रुप में और ज़्यादा लोगों का समायोजन किया सके। तो ये सब बातें हैं। ये जो अभी हम कार्यक्रम सोसाइटी ने रखा है बहुत अच्छा है। मैं कई सालों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और इनके काम को मैं सैल्यूट करता हूँ। जो आवाज़ हम नहीं निकाल सकते उतना काम ये करके देते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें हम बहुत जल्दी इस संस्था के सहायता से हम थैलीसीमिया मुक्त समाज को बना सकेंगे। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ उन्होंने थैलीसीमिया की जन जागृति से थैलीसीमिया मेजर मुक्त देश को कर दिया है। पूरे देश में थैलीसीमिया मेजर नहीं है, माइनर रहते हैं, पर वो माइनर होते रहेंगे, पर वो मेजर नहीं होने देते। जब वो कर सकते तो हम भी अपने देश में क्यों नहीं कर सकते। स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी उद्धार हुआ, काफ़ी सुधार भी हुआ है और काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं।
जबलपुर शहर में कचरा कलेक्शन व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से आम जनता का आक्रोश जिम्मेदारों के खिलाफ भड़कता नजर आने लगा है। क्षेत्रीय जनता ने जून कार्यालय क्रमांक 2 का घेराव करते हुए वहां तालाबंदी करने का प्रयास किया। उन्होंने मांग की कि तत्काल ही कचरा कलेक्शन व्यवस्था को सुधारा जाए, अन्यथा आने वाले समय में पूरे जबलपुर की जनता एकत्र होकर नगर निगम मुख्यालय का घेराव करेगी और तालाबंदी करेगी। ठेकेदार को लेकर जैसे रियायत दी जा रही है, घरों से कचरे उठ नहीं रहे हैं, गली गली रोडों पे कचरे का अंबार पड़ा था। हम लोग के काल से आज हमने कचरा कलेक्शन के लिए जोन नंबर 2 का घेराव किया है। जो कचरे की दुर्दशा, जो गाड़ियां नहीं आ रही हैं, बाढ़ में इतनी गंदगी मची हुई है और हमारे महापौर कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। बसों में जाके राखी बंधवाते हैं, ये नहीं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है। जाकर तो देखें गलियों में कितना कचरा पड़ा हुआ है, कितनी बीमारियां फैल रही हैं, इनकी उसको चिंता नहीं है। वो अपने कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि यहाँ कांग्रेस से भगोड़े महापौर हैं, वो कांग्रेस से जाके बीजेपी में चले गए हैं। इसलिए किसी चीज़ की परवाह नहीं है, सिर्फ वो पैसे कमाने में लगे हुए हैं। पैसे की चिंता उनको ज़्यादा है, ये नहीं है कि शहर में क्या हालात हो रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कचरा उठ रहा है, कोई चिंता नहीं उसको। आज हम लोगों ने ये चीज़ को लेते हुए हमने जोन नंबर 2 का घेराव किया है, तालाबंदी की है और आगे अगर हमारी ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसको और बड़े रूप से जगह जाम करेंगे, बड़े रूप से घेराव करेंगे। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट रोड जो कि हादसे का केंद्र बन गया है, आज एक बार फिर भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों मृतकों के नाम अमन ठाकुर और विनोद बैगा है, जो कि महगवा गांव के रहने वाले थे। हादसा कैसे और किस कारण हुआ, पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अमन गाड़ी चला रहा था और विनोद बैगा बैठा था। ये डुमना एयरपोर्ट तरफ जा रहे थे तो अचानक नेचर पार्क के पास गाड़ी पलट के एक्सीडेंट हुआ, जिसमें घायल जो दोनों को मार्बल सिटी अस्पताल ले जा करके भर्ती कराया गया था, जहां पे पता चला कि दोनों की मृत्यु हो गई।